दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी नतीजों के लिहाज से बेहद अहम अपने गृह राज्य फ्लोरिडा में कांटे की टक्कर के बाद अपना कब्जा बरकरार रखा है। माना जाता है कि अमेरिका में सत्ता का रास्ता फ्लोरिडा होकर जाता है। उधर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी को करारा झटका देते हुए लंबे समय बाद एरिजोना पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही एरिजोना के 11 वोट अब जो बाइडेन को मिल गए हैं, जिससे वह राष्ट्रपति चुनाव की रेस में बने हुए हैं। एरिजोना लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ रहा है और पिछले चुनाव में ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को हराया था। उधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा जैसे महत्वपूर्ण राज्य पर फिर से कब्जा कर लिया है। फ्लोरिडा के चुनाव पर पूरे अमेरिका की नजरें टिकी हुई थी। इस जीत के साथ ही ट्रंप को 29 इलेक्टोरल वोट मिल गए हैं। अमेरिकी चुनाव में फ्लोरिडा को काफी अहम माना जाता है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के लिए यह जीत जरूरी थी। अब सभी की नजरें विस्कोसिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं 3 राज्यों के नतीजे राष्ट्रपति का फैसला करेंगे। अब तक के ट्रेंड और नतीजे इस प्रकार हैं। टेक्सास में ट्रंप जीत चुके हैं, एरिजोना में बाइडेन जीते हैं, फ्लोरिडा में ट्रंप जीत चुके हैं, मिशिगन में ट्रंप आगे हैं, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे हैं, विस्कन्सिन में ट्रंप आगे हैं, नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप आगे हैं, नेवादा में बाइडेन आगे हैं, मिनेसोटा में बाइडेन जीत चुके हैं, जॉर्जिया में ट्रंप आगे हैं, वर्जीनिया में बाइडेन जीत चुके हैं, कोलोराडो में बाइडेन जीत चुके हैं। फ्लोरिडा का इतिहास यह रहा है कि वर्ष 2000 से लेकर अब तक जो भी उम्मीदवार यहां से जीता है वही अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। यही नहीं, अब हर बार रिपब्लिकन पार्टी फ्लोरिडा का चुनाव जीतने के साथ ही सत्ता में आ पाती है। इससे पहले वर्ष 2016 में हिलेरी क्लिंटन मात्र 1% वोट से फ्लोरिडा से चुनाव हार गई थी। इस राज्य में बड़ी संख्या में लैटिन अमेरिकी देशों से आए लोग रहते हैं। इस बार चुनाव में ट्रंप ने अच्छा प्रदर्शन किया है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव की मतगणना में बाइडेन आगे चल रहे हैं, लेकिन उनके प्रतिद्वंदी एवं रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कांटे की टक्कर जारी है। व्हाइट हाउस पहुंचने के लिए किसी को भी कम से कम 270 इलेक्टोरल कॉलेज सीट पर जीत दर्ज करनी होगी। पेंसिल्वेनिया अधिकारियों ने बुधवार तड़के उनके नतीजे स्पष्ट होने में अभी एक और दिन लगने की बात कही थी। पेंसिल्वेनिया में महत्वपूर्ण 20 इलेक्टोरल कॉलेज सीट है। कई प्रमुख बैटल ग्राउंड राज्यों पर अनुमान घोषित नहीं किए गए हैं। कई प्रमुख मीडिया संगठनों ने अभी तक मिशिगन, विस्कोन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और नेवादा जैसे प्रमुख बैटल ग्राउंड राज्यों पर अपने अनुमान घोषित नहीं किए हैं। बैटल ग्राउंड उन राज्यों को कहा जाता है जहां रुझान स्पष्ट नहीं होता। वहीं बाइडेन ने न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में जीत दर्ज कर ली है। न्यूयॉर्क में बाइडेन को 22 लाख और ट्रंप को 12 लाख मत मिले। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के अनुसार पूर्व उपराष्ट्रपति ने कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनोइस, मैसाचुसेट्स, न्यू मैक्सिको, वर्मोंट और वर्जीनिया में जीत दर्ज कर ली है। तो हम देख रहे हैं कि ज्यादातर राज्यों में ट्रंप आगे चल रहे हैं या जीत चुके हैं। इस चुनाव में अगर हम सट्टेबाजों की बात करें तो सट्टेबाजों ने लगभग 1000 करोड़ रुपया दांव पर लगाया था। शुरुआत में वो बाइडेन की जीत बता रहे थे। जैसा कि सट्टेबाजों की आदत होती है कि शुरुआत में वो पैसा कमाने के लिए हारने वाले उम्मीदवार को ज़्यादा हाईलाइट्स करते हैं। इसी चुनाव में भी यही हुआ और वो बाइडेन को आगे बता रहे थे, लेकिन चुनाव होने के तुरंत बाद सटोरियों ने अपनी जो भविष्यवाणी है वो पलट के रख दी है और अब वो ट्रंप के जीतने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। इस प्रकार जो 1000 करोड़ रुपए अमेरिकी चुनाव में सट्टेबाजों ने लगाया था उसमें सटोरियों की जीत की उम्मीद कही जा रही है। कुल मिला के नतीजे आने में 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि अब ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा चुने जाएंगे।